रविवार को त्रावड़ी स्थित मानव सेवा दल ने कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया। इस कैंप का उद्घाटन हरियाणा उत्तर भारत विकास परिषद प्रांतीय महासचिव धीरज भाटिया ने किया। पंजाबी सभा के अध्यक्ष राजीव नारंग तथा उनकी धर्मपत्नी प्रवीण नारंग भाविप के सदस्यों का उत्साहवर्धन करने स्वयं पहुंचे। इस कैंप का आयोजन भाविप के त्रावड़ी अध्यक्ष संजय सिंगला की देखरेख में किया गया। भाविप के प्रांतीय महासचिव धीरज भाटिया ने दीप प्रज्वलित कर इस वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन किया। करीब 200 से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष धीरज भाटिया तथा संजय सिंगला ने लोगों से आह्वान किया कि कोरोना की दूसरी लहर भले ही धीमी हो गई हो, लेकिन किसी भी सूरत में हमें ढील नहीं बरतनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। कोरोना की दूसरी लहर इस समय देश में चल रही है, समाप्ति की ओर है। केंद्र की मोदी सरकार हो या प्रदेश की मनोहर सरकार, टोटल जो जोर है वैक्सीनेशन पर है। किसी तरह हर व्यक्ति 18 साल से ऊपर का हो या 44 साल से ऊपर का वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। आज हम खड़े हैं त्रावड़ी के मानव सेवा दल में, जहां भारत विकास परिषद की ओर से वैक्सीनेशन का दूसरा कैंप लगाया गया। पहले कैंप में 357 लोगों का टीकाकरण हुआ। आज इस कैंप के अंदर भारत विकास परिषद के प्रांतीय महासचिव धीरज भाटिया जी और उनकी धर्मपत्नी जी यहाँ आई हुई हैं। इसके अलावा यहाँ के अध्यक्ष संजय सिंगला जी और सचिव राकेश हंस और महिला विंग की प्रधान सुनैना हंस भी यहाँ उनकी बखूबी जिम्मेदारी है। आइए हम बात करेंगे धीरज भाटिया से, गरोडा से चल कर आए हैं। पूछते हैं ये वैक्सीनेशन कैंप में किस तरह से लोगों को जागरूक करें। धीरज भाटिया जी, स्वागत है आपका राष्ट्रीय खबर में। सबसे पहले आप मेरे को ये बताएंगे कि आप किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भारत विकास परिषद हरियाणा उत्तर हमारा 6 जिलों में बटा हुआ है, जिसमें हमारी 40 शाखाएँ हैं और लगभग सभी 40 शाखाएँ चाहे स्थायी प्रकल्प के रूप में वाटर कूलर और वैक्सीनेशन कैंप जैसे अब चल रहा है, सिलाई सेंटर और इस तरह के बहुत से समाज सेवा के काम भारत विकास परिषद की सभी शाखाएं कर रही हैं। और उसमें त्रावड़ी आज शाखा में हम आए हैं। त्रावड़ी शाखा हमारी बहुत ही सक्रिय शाखा है हरियाणा उत्तर की। चाहे एम्बुलेंस सेवा के रूप में ये एम्बुलेंस चला रहे हैं शहर में, पौधारोपण में ये लोग बहुत अग्रणी हैं। अभी योगा कैंप इन्होंने पिछले दिनों में किया है। एक जो कन्यादान का एक जो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट कि आपके त्रावड़ी शहर में जो भी कन्या गरीब होती है उसमें ये 3100-5100 जो भी मदद होती है ये करते हैं। तो इस तरह से साधुवाद त्रावड़ी शाखा के सभी सदस्यों को, बहुत ही अच्छा कार्य ये लोग कर रहे हैं। भाटिया जी, आपने वैक्सीनेशन करवाया? जी, आपके पत्नी ने और सभी ने। मेरी 18 वर्ष की गुड़िया है जो कि फरवरी में ही हुई थी और जैसे ही 18 वर्ष का वैक्सीन खुला था 1 मई को वैक्सीनेशन उसका करवा दिया। ठीक है भाटिया। संजय सिंगला जी, आप प्लीज दिखाइए। संजय सिंगला जी भारत विकास परिषद शाखा त्रावड़ी के अध्यक्ष हैं और इनकी रहनुमाई में, अगुवाई में ये कैंप आयोजित है। इनके साथ जो सचिव हैं भारत विकास परिषद से श्री राकेश हंस जी, इनका दायां और बायां बाजू बनकर खड़े हैं। कई संस्थाओं के वो प्रतिनिधि हैं, लेकिन जिम्मेदारी जो इनके सचिव, मैं कहूँगा संजय सिंगला जी, जो चुनाव आपने सचिव का किया राकेश हंस जी का, वो बहुत काबिल तारीफ है आपका। 10-20 संस्थाओं के मालिक होते हुए देखिए कराल से सुबह आज आपने वैक्सीनेशन में और पिछला भी कामयाब, और आगे भाटिया साहब बता रहे थे कि कन्या योजना का जिस तरह से विस्तार किया वो भी बहुत अच्छा है। आप क्या कहेंगे, आप कितने कैंप लगने वाले हैं त्रावड़ी के लोगों के लिए? देखिए, जिस दिन हमने सोचा था कि हम फर्स्ट कैंप जिस दिन लगाया, उस दिन हमने नहीं सोचा था कि हमें फर्स्ट कैंप भी मिलेगा। लेकिन जिस दिन हमें फर्स्ट कैंप मिला तो हमने अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझा कि हमें चलो एक लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। और उसी दिन हमने सोच लिया था कि इस कड़ी में हम दूसरा कैंप जरूर लगाएंगे, और भगवान की कृपा से हमें वो मौका भी मिला। और आज वो सौभाग्यशाली दिन वो आया, और धीरज भाटिया जी जो हमारे प्रांतीय महासचिव हैं, उनके साये के नीचे हम आज वो कैंप लगाने का मौका हमें मिला। और भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि शायद हम तीसरा कैंप भी जल्द ही लगाने की कोशिश करेंगे,
क्योंकि हमने बोला हुआ है अगर हमें तीसरा कैंप भी शायद अगर 10 तारीख को मिला तो 10 तारीख को लगाने की भरपूर कोशिश करेंगे, अगर हमें डेट मिल गई अगर सीएम साहब से। अगर 3 की बजाय 10 लगने हुए तो 10 भी लगने हैं तो हम 11 भी लगेंगे, 20 भी लगाएंगे तो भी लगेंगे जी। ठीक। तो मैं तो लोगों से यही अपील करूँगा कि हम कैंप चाहे परिषद कैंप लगाए, चाहे शिव शक्ति संकीर्तन मंडल आए, कोई भी कैंप लगाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन जरूर लगवाएं। राकेश जी, स्वागत है राष्ट्रीय खबर में। बहुत तारीफ हो रही है शहर में आपकी इस संस्थाओं से बड़े सक्रिय हैं। अभी भाटिया साहब कह रहे थे कि त्रावड़ी शाखा बहुत सक्रिय है। मैं भाटिया साहब को ये जरूर कहूँगा कि शाखा तो सक्रिय है, जो शाखा के अंदर जो लोग हैं वो सक्रिय है। तो राकेश जी, किस तरह से जागरूक कर रहे हैं, कितने कैंप का आयोजन करना चाहते हैं, क्या प्लानिंग है वैक्सीनेशन के बारे में? सर्वप्रथम तो आप सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार, जो आप हमारी संस्था के कार्य को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जब समाज के अंदर से एक पॉजिटिविटी, एक संदेश ऐसा मिलता है कि आपने अच्छा कार्य किया है, तो हमारे संस्था के सभी सदस्यों की एनर्जी और बढ़ जाती है। तो इस तरह से जब ये एनर्जी बढ़ती है, फिर हमारे कार्य करने की जो शक्ति है और डबल हो जाती है। फिर और हम दिन दुगनी रात चौगनी हम सभी सदस्य से मिलकर फिर नई प्लानिंग करते हैं कि ये भी कार्य कर लें, ये भी कार्य कर लें। अभी आपने बात कही कि किस तरह से जागरूक कर रहे हैं। जागरूक करने से सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, जैसे अभी भाटिया जी कह रहे थे, सबसे पहले हम सभी ने, परिवारों के सदस्य ने, जितने भी मेंबर्स हैं, हमने खुद वैक्सीनेशन किया। और जैसे अभी भारत सरकार का एक आंकड़ा भी आ रहा है, जिसने पहली वैक्सीनेशन लगाई वो 70% सिक्योर हो गया है, और जिसने दूसरी लगवा ली वो 98% सिक्योर हो गया है। इसी तरह के शब्दों को लेकर जब हम समाज में जाते हैं, उन्हें संदेश देते हैं, समाज को इस रूप से हम जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा प्रयास भारत सरकार के कदम के साथ कदम मिलाकर हमने काफ़ी हद तक इस महामारी को काबू करने का भी प्रयास किया है। और आपके अभी मुख से एक बड़ी सुंदर बात भी निकल रही थी कि महामारी तो अब ख़त्म हो गई है। हम परमात्मा से यही अरदास करते हैं कि ये महामारी की शबक बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। मैडम, महिलाओं के लिए कुछ कहेंगे? महिलाएं आजकल तो महिलाएं भी बहुत जागरूक हो गई है। पहले तो टाइम ऐसा नहीं था, लेकिन अब बहुत चेंजेस हैं। जैसे कि भाजपा स्पेशल में आने के बाद तो और भी मतलब ये हमें एनर्जी मिलती है महिलाओं को। कोई भी कार्य हो, जैसे कैंप वगैरह लगते हैं, तो महिलाओं को बहुत इसमें उद्यम आता है कि हम आगे बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करें, और ये सेवा का अवसर है तो हम बढ़ चढ़कर सेवा करें। क्या संदेश है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए यही संदेश है कि वो अपने आप को बिल्कुल मतलब ऐसे ना समझे कि हम कुछ नहीं कर सकती हैं। हम बहुत कुछ कर सकती हैं। आगे से आगे मतलब हम अपने हस्बैंड के साथ, सभी के साथ मिलजुल कर कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ सकती हैं। वही सारे काम कर सकती हैं जो आदमी करते हैं।